Welcome to another interesting lesson on chapter reptiles. In today's lesson, we shall be studying nervous system and sensory system in reptiles. आज के लेसन में कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं, तो चलिए लेसन की तरफ चलते हैं. ब्रेन में पाए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा काम करने वाले, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को संभालने वाले पार्ट्स को सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स कहा जाता है. रेप्टाइल्स में 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स पाए जाते हैं क्योंकि इनका ब्रेन काफ़ी एडवांस है. सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस ये हैं कि जजमेंट, क्वेश्चनिंग, रीजनिंग, थिंकिंग वगैरह जैसे बड़े बड़े प्रोसेसेस अंजाम देता है. इसके अलावा चूँकि रेप्टाइल्स में देखने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है, इसलिए इनके ब्रेन में ऑप्टिक लोब है जो कि आईज से मैसेजेस लेकर हाई ब्रेन सेंटर्स को मैसेजेस फॉरवर्ड करता है. ये बात पहले भी गुजर चुकी है कि स्मेल सेंस करने की सलाहियत रेप्टाइल्स की काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, जिसमें ना सिर्फ नोज़ बल्कि कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स में टंग भी नोज़ की हेल्प करती है. रेप्टाइल्स 2 आंखों वाले एनिमल्स हैं, इसलिए इनके विजन को, इनके देखने की सलाहियत को बायनोकुलर विजन कहा जाता है. रेप्टाइल्स जैसे कि कैमेलियन अपनी दोनों आंखों को डिफरेंट डायरेक्शंस में सेट कर सकता है. रेप्टाइल्स अपने शिकार को फोकस करने के लिए आँख के अंदर लेंस को आगे और पीछे मोशन दे सकते हैं, लेंस के शेप को चेंज कर सकते हैं ताकि रेटिना के ऊपर क्लियर इमेज बने. अब बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स की कुछ सेंसेस के हवाले से. आइज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स हैं देखने के लिए, आइज़ को ऊपर और नीचे आईलिड्स कवर करती हैं, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है. ये रेप्टाइल की आई नहीं है, लेकिन यहाँ से सिर्फ आईलिड्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिखाया गया है. दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है आइज़ ऑफ रेप्टाइल्स के हवाले से, और ये कुछ बर्ड्स में भी पाया जाता है कि आइज़ को साफ रखने के लिए ना सिर्फ आईलिड्स का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि एक और मेम्ब्रेन जिसका नाम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, वो भी आइज़ को साफ रखती है. फिगर से क्लियरली नज़र आ रहा है कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है, अगर वो आँख के ऊपर बंद भी हो जाए तब भी एनिमल को क्लियरली चीज़ें नज़र आती हैं. ये मेम्ब्रेन उन एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप हैं जो कि शिकार करते हैं. ऑडिटरी सिस्टम, आवाज़ें सुनने वाली सलाहियत रेप्टाइल्स में ज़्यादा मौजूद नहीं है, और फिगर में दिखाया गया है कि रेप्टाइल्स ज़्यादातर एक्सटर्नल एयर नहीं रखते. एक्सटर्नल एयर बाहर वाले कान होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, और जहाँ पे एयर कैनाल मौजूद है वहाँ एक छोटी सी मेम्ब्रेन जिसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, लिजर्ड्स में क्लियरली देख सकते हैं. टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हवा के साउंड्स की वजह से वाइब्रेशन शुरू कर देती है, जो कि अंदर एयर की तरफ वाइब्रेशंस को पास ऑन कर देती है. स्नेक्स में अगरचे मिडल ईयर और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं होते, लेकिन स्नेक्स फिर भी ग्राउंड वाइब्रेशंस को सुन सकते हैं. उसकी वजह यह है कि स्नेक के नीचे वाले जा के बोन्स मिडल ईयर के स्टेपीज बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि डायरेक्टली मिडल ईयर के बोन को वाइब्रेशंस पास ऑन कर देते हैं. ऑर्डर स्क्वेमेटा, जिसमें शामिल हैं लिजर्ड्स और स्नेक्स, इन एनिमल्स में ऑल्फैक्टरी सेंस यानी सूंघने वाली सलाहियत बहुत ही ज़्यादा डेवलप होती है. अब बात की जाए स्नेक्स की.
स्नेक की टंग जो कि दो शाखों में है, इस किस्म की टंग को फोर्क्ड टंग, फोर्क्ड जुबान कहा जाता है। डायग्राम में दिए गए सेक्शन जो कि स्नेक का हेड है, उसमें दो कैविटीज नज़र आ रही हैं। एक को कहते हैं नेज़ल कैविटी जो नंबर 4 पे दिखाई गई है, और दूसरी कैविटी को बकल कैविटी कहते हैं जो कि नंबर 3 पर दिखाई गई है। और बकल कैविटी के ऊपर नंबर 1 में एक छोटा सा ऑर्गन है जिसका नाम है जेकब्सन्स ऑर्गन। पिछली स्लाइड्स में भी ये बात गुजर चुकी है कि स्नेक्स अपनी ज़ुबान के ज़रिए बाहर से केमिकल सिग्नल्स रिसीव कर देते हैं। स्नेक अपनी ज़ुबान को अंदर की तरफ लाता है, जेकब्सन ऑर्गन ज़ुबान से केमिकल सिग्नल्स रिसीव करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि किस किस्म का एनिमल या किस किस्म का शिकार इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद है। यहाँ फिगर से भी आप स्नेक की टंग जो कि फोर्क्ड टंग है देख सकते हैं। जेकब्सन ऑर्गन असल में नेज़ल सिस्टम का ही एक हिस्सा है जिसको स्मेल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ज़बरदस्त फीचर स्नेक जिस तरह के पिट वाइपर्स में पाया जाता है। आइज़ आँखों और नॉस्ट्रल्स के बीच में एक छोटी सी जगह होती है जिसको कहते हैं पिट ऑर्गन्स। फिगर में पिट ऑर्गन ब्लू सर्कल में दिखाया गया है जबकि नॉस्ट्रल रेड सर्कल में बंद किया गया है। नॉस्ट्रल और आइस के बीच में पाए जाने वाला ये पिट ऑर्गन कहलाता है। इस की वजह से पिट वाइपर्स रात को शिकार। पिट ऑर्गन्स एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अलावा पाए जाने वाले टेम्परेचर्स का क्लियरली पता लगाते हैं और स्नेक को इस बात का पता देते हैं कि इर्द गिर्द के माहौल में किस किस्म का एनिमल मौजूद है। इसी वजह से ये स्नेक्स रात के बेहतरीन शिकारी होते हैं। सेंस ऑर्गन टर्टल्स में कुछ और किस्म के डेवलप हुए हैं। टर्टल्स समंदर में दूर दूर तक सफ़र करती हैं और ये ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाकर अपने डायरेक्शन को सेट करती हैं। टर्टल्स ना सिर्फ ज़मीनी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करती हैं बल्कि ज़मीन या समंदर में मुख्तलिफ लोकेशंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होती हों उसको भी क्लियरली महसूस कर सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल करके कछुए समंदर में अपने हर लोकेशन का इजीली पता लगा सकती हैं। इसी के साथ ही आज के लेसन को कंक्लूड करते हैं और याद रखिए कि लेसन की समरी बनाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।